एक दफ़ा का जिक्र है कि पतलू अपने पिता मोटू के साथ एक जंगल में रहा करता था। पतलू को जन्म देते वक्त पतलू की माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक मोटू पतलू के लिए माँ और बाप दोनों बनकर उसे पाल रहा था और उसकी परवरिश कर रहा था। पतलू बेटा, मैं बाहर दाना चुगने जा रहा हूँ। वापसी पर तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। तुम यहाँ वहाँ कहीं मत जाना, बस यही रहना। जी पिताजी, मैं यहीं रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहकर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है पतलू बेटा। ये कहकर मोटू चिड़ा वहां से उड़ जाता है और पतलू वहां पर बैठा रहता है। लेकिन कुछ ही देर में वो बोर होने लगता है और फिर वो जंगल में दूसरी तरफ निकल जाता है। अरे ये जंगल कितना सुंदर है, पिताजी मुझे ऐसे ही रोकते हैं। और फिर सारा दिन हंसते खेलते और दाना चुगने में गुजर जाता है और बहुत जल्दी रात हो जाती है। अरे अरे ये क्या, ये रात हो रही है। मुझे घर का रास्ता भी भूल गया है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा। पिताजी पिताजी चिंता कर रहे होंगे मेरी। मैं घर कैसे जाऊंगा। लेकिन इतनी देर में जॉन कौवा आ जाता है। क्या हुआ? तुम कौन हो और यहाँ पर इतनी रात गए क्या कर रहे हो? अंकल अंकल, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मुझे नहीं पता मैं घर कैसे जाऊंगा। मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे, वो मेरी चिंता कर रहे होंगे। अरे बेटा, तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, लेकिन उससे पहले चलो मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा खिलौना दिलाता हूँ। हा 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 हा, आज के भोजन का बंदोबस्त हो गया। और फिर उसके बाद जॉन कौवा उसे एक तारीक गुफा में ले आता है। दरअसल जॉन कौवा एक एक खतरनाक कौवा होता है। अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे घर जाना है। मेरे पिताजी मेरी चिंता कर रहे होंगे। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी आवाज ना आए मेरे कानों में। तुम यहाँ पर मेरा भोजन बनकर आए हो। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अंकल मुझे जाने दो, अंकल मुझे जाने दो। पतलू चिड़ा बहुत रोता है, लेकिन जॉन कौवा उसकी एक नहीं सुनता और उसे उस गुफा में बंद कर देता है। रात गए मोटू जब वापस घर लौटता है तो क्या देखता है कि पतलू चिड़ा गायब होता है। राम जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया, किस हाल में होगा वो। मैंने उसे मना किया था, लेकिन अब नहीं है वो। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये कहकर मोटू कौवा सब पंछियों के पास जाता है और पूछता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। वो बहुत परेशान होता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ गया। उसे उसका बेटा नहीं मिल रहा होता। अंकल आप बुरे हो बहुत। आपने मुझे कहा था कि खिलौना दिलाऊंगा। अब आप कह रहे हो कि आप मेरा भोजन करेंगे। हा 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 हा। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब तुम मेरा भोजन बनोगे। इतनी देर में मोटू कौवा वहां पर आ जाता है। पिताजी आप आ गए। पिताजी देखे देखे, ये अंकल बहुत बुरे, ये कह रही है मुझे खा जाएंगे। आप कौन है और मेरे बेटे को यहाँ पर क्यों लाए हैं? क्यों इसे बंद कर रखा है आपने? तू चला जा यहाँ से। तू मेरे और इस बच्चे के दरमियान में ना पड़। ये बच्चा मेरा बेटा है और मैं इसे यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। ये यहाँ से नहीं जाएगा। मैं अभी इसे तुम्हारे सामने ही खा जाऊंगा। ऐसा मत करो, मेरा इकलौता बेटा है। लेकिन जॉन कौवा बहुत जालिम होता है। वो पतलू को जख्मी कर देता है। मोटू ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। प्लीज़ जॉन कौवे जी, मुझे मेरे बेटे को अस्पताल लेकर जाने दे, नहीं तो इसे कुछ हो जाएगा। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे जाने दो जॉन कौवा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अभी खा जाऊंगा, अभी इसी वक्त तुम्हारी आंखों के सामने। जॉन कौवे जी, दया करो मुझ पर, मेरे बेटे पर।
आप भी बाप होंगे, आपको अपनी औलाद का वास्ता। हा 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 हा, मेरी कोई औलाद नहीं है और नाफरमान औलाद तो बिल्कुल नहीं। तुझे सजा मिली है कि तेरा बेटा बड़ा ही नाफरमान था, वो मासूम था। अब ये मासूम तुझे नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से। और फिर मोटू वहाँ से रोते हुए चला जाता है। बेटे, अगर तू मेरी बात मानता और घर से बाहर ना निकलता तो ये कहानी ना बनती। अब अगर कहानी बन गई है तो अब देखने वालों से विनती है कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। अजीब पंछी हो तुम भी, तुम्हारे बेटे की जान पर बनी हुई है और तुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब की पड़ी है। जॉन कवे जी, आपको नहीं पता, मेरी रोजी तो इसी से ही चल रही है। मेरे घर में जो चूल्हा जलता है वो इसी चीज से ही चलता है। इसलिए जॉन कवे जी, मैं आपसे भी कहता हूँ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।